हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर आपका कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 4 का एक टॉपिक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 152। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर आपका सेक्शन 152 के अंदर आता है, जिसके अंदर यहाँ पे हमें 3 मेन पॉइंट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका फर्स्ट डायरेक्टर, जिसका सेक्शन होता है 152। सेकंड पॉइंट आता है आपका अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स। इसके अंदर आपके 4 पॉइंट आते हैं। रिटायरिंग एंड रोटेशनल डायरेक्टर सेक्शन 152। फ्रेश कैंडिडेट सेक्शन, इसका होता है आपका 160। इसके बाद आता है एसएसडी, इसका सेक्शन है आपका 151। एसएसडी का मतलब होता है आपका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। फोर्थ पॉइंट आता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ये आता है आपका सेक्शन नंबर 163 के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है आपका अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड, मतलब इसके अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड। अब बोर्ड मीटिंग के द्वारा यहाँ पे डायरेक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके मेनली 4 पॉइंट आते हैं। एडिशनल डायरेक्टर, इसका सेक्शन होता है 161(1). ऑल्टरनेट डायरेक्टर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2। नॉमिनी डायरेक्टर सेक्शन 163, सेक्शन 161 सबसेक्शन 3। कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 161 सबसेक्शन 4। तो ये सभी आते हैं आपके अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट डायरेक्टर, जो आता है आपका सेक्शन 152 के अंदर। और ये जो बाकी आपके बच जाते हैं डायरेक्टर, जैसे कि जिनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं शेयर होल्डर और बोर्ड्स के द्वारा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर आता है आपका फर्स्ट डायरेक्टर सेक्शन 152। अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसकी जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से होगी। फर्स्ट डायरेक्टर शुड बी द पर्सन हु आर मेंशन्ड इन द एओए एज द फर्स्ट डायरेक्टर। अब फर्स्ट डायरेक्टर वो पर्सन होते हैं, इनके बारे में जो इनका नाम है ना, वो पहले से ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होगा। अब फर्स्ट डायरेक्टर हमने जिसको भी यहाँ पे अपॉइंट करना है, जैसे हमें मिस्टर राम को अपॉइंट करना है, तो उसका नाम हम पहले से ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर वहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेकंड पॉइंट आता है, इफ एओए डज नॉट प्रोवाइड द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर बट प्रोवाइड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, देन फॉलो द मैनर एंड अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर। अब इसके अंदर ये बोला जाता है कि इसके अंदर हमने जो हमारा फर्स्ट डायरेक्टर है ना, उसका नाम तो हमने वहाँ पे मेंशन नहीं किया एओए के अंदर, बट हमने वहाँ पे मैनर बता दिया, मतलब किस तरीके से हम उसको अपॉइंटमेंट करेंगे। तो उसका मैनर हमने वहाँ पे पहले ही एओए के अंदर मेंशन कर रखा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एओए के अंदर यहाँ पे मैनर वहाँ पे पहले से ही मेंशन होता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका, इफ एओए ऑफ अ कंपनी आर साइलेंट एंड टेबल एफ इज नॉट एक्सक्लूडेड देन रेगुलेशन 60 ऑफ टेबल एफ शैल अप्लाई। अब इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि ना तो डायरेक्टर का नाम मेंशन, ना ही उसका मैनर मेंशन। तो अब इसके अंदर थर्ड पॉइंट क्या देखने को मिलता है कि एओए के अंदर अगर एओए आपका साइलेंट है, मतलब ये दोनों चीज़ें ऊपर वाली मेंशन नहीं है, तो इसके अंदर जो आपका टेबल एफ है ना, अगर वो एक्सक्लूडेड नहीं है, तो हम टेबल एफ के जो रूल्स है ना, यहाँ पे रूल रेगुलेशन नंबर 60 उसको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पे जो आपके टेबल एफ के अंदर क्या बोला जाता है, जो नंबर ऑफ डायरेक्टर है एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द सब्सक्राइबर टू एमओए और मेजोरिटी ऑफ देम। तो इसके अंदर जो आपके सब्सक्राइबर्स है, इसके अंदर सब्सक्राइबर्स वो लोग होते हैं जो सबसे पहले उनको शेयर होल्डिंग मिली होती है कंपनी के अंदर। तो इसके अंदर आपका एमओए यहाँ पे लग जाएगा। और दूसरे नंबर पे ये देखा जाता है कि जिसके पास में मेजोरिटी ऑफ शेयर्स होंगे ना, वहाँ पे उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये आते हैं आपके 3 पॉइंट। इसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट बनता है, इफ एओए इज साइलेंट एंड टेबल एफ इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। अब इसके अंदर एओए भी साइलेंट है, मतलब ऊपर वाले तीनों पॉइंट भी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया, ना तो हमें नाम पता, ना उसका मैनर पता, ना यहाँ पे टेबल नंबर एफ, यहाँ पर उन्होंने भी टेबल नंबर एफ को भी एक्सक्लूड कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शेल बी द डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर। अब जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं ना मेमोरेंडम के, उनको ही यहाँ पे हम डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर्स यहाँ पे इनको बना देंगे। तो ये आता है आपका फर्स्ट डायरेक्टर सेक्शन 152 के अंदर। इसके बाद में जैसे ये पर्सन है, ये आपका डायरेक्टर है। अब इसको डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी के अंदर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, शेल गिवन कंसेंट लेटर टू अ कंपनी इन DIR 2 ऑन और बिफोर अपॉइंटमेंट। तो या तो इसको अपॉइंटमेंट लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, जो DIR नंबर 2 है वो लेटर, इसको लेटर ऑफ कंसेंट उसको वहाँ पे कंपनी के अंदर वहाँ पे देना पड़ेगा।
दूसरा आता है आपका शेल फाइल फॉर्म DIR-12 विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर इसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद में क्या होगा, जो DIR नंबर 12 है वो उसको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा कंपनी को, और यहाँ पर वो 30 दिन के अंदर उसको सबमिट कर सकता है अपनी अपॉइंटमेंट के अंदर। तो ये दो बातें यहाँ पे देखी जाती है। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट डायरेक्टर का पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट डायरेक्टर के केस के अंदर हमने यहाँ पे मेनली 4 पॉइंट देखे हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो आपका फर्स्ट डायरेक्टर है उसका जो नेम है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होगा। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो दूसरे नंबर पे ये आता है कि उसे किस तरीके से हम अपॉइंट करेंगे, तो उसका वहाँ पे जो मैनर है वो वहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ होगा। अगर मैनर भी हमें नहीं पता तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर आता है आपका टेबल नंबर F, वो आपका एक्सक्लूडेड नहीं होगा। अगर वो एक्सक्लूडेड नहीं है तो उसके अंदर आपका जो रेगुलेशन नंबर 60 है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे टेबल नंबर F वो भी हमने एक्सक्लूड कर दी, वो आता है आपका फोर्थ पॉइंट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर जो भी आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, जो मेमोरेंडम होंगे, उनको वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी जाएगी फर्स्ट डायरेक्टर की। तो ये आता है आपका सेक्शन नंबर 152 के अंदर। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स और अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड के बारे में। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।